कच्चे दिन एक कहानी है एक शहर में, मुंबई में। और इसमें जो किरदार हैं उनके रिलेशनशिप और उनके आगे बढ़ना, उनके जो जर्नी है उसके बीच में से एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है जो काफ़ी सारे पैसेंजर्स से मिलता है, जो उसे लगता है या आप देखेंगे कि उस टैक्सी में जो भी आया वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, कच्चा है किसी न किसी मामले में, वो पक्का आदमी नहीं है। और कहानी में सबने जिक्र किया है कुछ कुछ कच्चेपन का। तो वो कच्चापन क्या है वो चाहे आप शहर के हिसाब से भी देख सकते हैं। शहर में भी कई जगह जो है क्राइसिस हैं, वो भी कच्चापन, चाहे वो समाज में हो, सोसाइटी में हो, जगह पे हो, रिलेशनशिप में हो, या जर्नी में हो, किसी या अपने परफेक्शन या उस चीज़ में हो, तो उसको एक सिंबॉलिक तरीके से इस फिल्म को एक कहानी में पिरोया गया है। ओके, वैसे तो हमने आपको काफ़ी अलग-अलग तरीके के किरदार में देखा है। इस बार आप टैक्सी ड्राइवर का एक आपने रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको उस कैरेक्टर की? नहीं, बस टेक्निकल सी एक मुंबई के जो ड्राइवर जो होते हैं वो एक अलग तरीके से होते हैं, आप एक यूपी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए बताइए, उसके बारे में क्या-क्या आपने डिफरेंसेस क्या किए? नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इतना तो पता ही है। सारे मेरे दोस्त यूपी के हैं, हर जगह के दोस्त हैं यार, महाराष्ट्र के, यूपी के, बिहार के, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह, हरियाणा वगैरह सबके। तो दोस्त तो सबके हैं, तो वो आप बचपन से जब इस माहौल में रहे हो, हर कम्युनिटी और हर क्षेत्र का आदमी आपका दोस्त है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, तो कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें टेक्निकल क्या था कि 2 दिन पहले कि 2-3 दिन पहले बताया कि अभी शूट शुरू करते हैं और यहाँ से, और 2 दिन का शूट है और मस्ती मस्ती में करेंगे और जो भी है। तो मैं मस्ती में ऐसे आमतौर पे मानता नहीं हूँ कि मैं करना नहीं, सीरियसनेस थोड़ी रहनी चाहिए। पर इस बार और इसी तरह से हमने रोल किया और मज़े में रोल किया, 2 दिन में कंप्लीट भी हो गया। और शॉर्ट फिल्म को मैं ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखता हूँ कि यार कुछ करते हैं, जो नए लोग हैं, कोई भी हैं शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो वो मेरा एक हर साल का 1-2 रहता है कि मैं फिर ये में काम करूँ और देखूँ कि नई मानसिकता के लोग किस किस तरह से फिल्म मेकिंग को सोच रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वो मैं करता रहता हूँ। तो यही उसमें भी था। तो शैलेंद्र भाई पहली बार उसमें आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी तक वो सारे सनबर्न और सारी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे, जितने भी हैं सब जगह से घूम घाम के, और वो डायरेक्शन में मैंने कहा चलो इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि शैलेंद्र सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे वाह वाह, बताओ, जो आदमी हज़ारों फिल्में डायरेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो वो उनका मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी एक और लेयर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि ओके चलो देखते हैं। एंड वही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था मेरे लिए इस कहानी को करने के लिए, और मैंने किया। ओके, कुछ नए पुराने कलाकार भी जुड़े हैं इस फिल्म से, तो कैसा था उनके साथ काम करना? हाँ, बढ़िया, सबके साथ अच्छा था और सबने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, और एक प्यारी सी कहानी बन के सामने आई है, काफ़ी टची सी कहानी है। वैसे हमने हमेशा आपको एक अलग से टॉपिक में आपको हमने काम करते हुए देखा है, जिसमें एक अलग-अलग तरीके के आप रोल प्ले करते हैं। तो क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार इसमें आपने कच्चे दिन के बारे में सुना, इसकी स्टोरी के बारे में? इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ, एक जर्नी है, एक रात की कहानी है, और इसमें कहीं न कहीं समाज पे कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, लोग समझेंगे इसके बारे में, कि इस कहानी को समझेंगे? हाँ, समझेंगे। बहुत आसान सी, सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान से समझेंगे, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये भी एंड में जो है तो वो है, और बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, कब रिलीज़ होने वाली है इसके बारे में? ये रिलीज़ तो कभी भी, अभी फेस्टिवल्स में जाएंगे, पता नहीं, कांस, बर्लिन जो है उधर भेज रहे हैं, जो भी है, लेट्स सी। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे आपके देखने वाले फैंस से? बस मेरी अगली फिल्म आ रही है कालाकांडी, 12 जनवरी को, प्लीज़ वो देखिएगा। बहुत मज़ेदार फिल्म है और पागलपन है, और नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपके आशीर्वाद के साथ मैं लगा हुआ हूँ आपको एंटरटेन करने में। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग फिल्म। आई नो सब यही कहते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द फिल्म, इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स। तो आप देखते रहेंगे तो आप हर सीन के बाद बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। यू आर क्वाइट इंट्रीग थ्रू आउट द फिल्म बिकॉज यू फील लाइक अच्छा अभी नेक्स्ट ये होगा, एंड देन सडनली देयर इज अनदर ट्विस्ट, देयर इज अनदर टर्न, सो इट कीप्स यू ग्रिप्ड। एक बहुत ही लेजी पेस ऑफ द फिल्म है, विच आई रियली लाइक। द शॉट्स आर रियली कंस्ट्रक्टेड वेल। बहुत it's like, so to speak, it's art house cinema. I know people, a lot of people here like to categorize, but I think बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत ही पैशन और दिल से बनाई है,
and we are hoping to send it to festivals abroad, and I hope यहाँ in India also people like it. हमने बहुत दिल से बनाई है. ओके, काफ़ी समाज के काफ़ी कच्चेपन को दिखाया गया है मूवी के अंदर. आप इस फिल्म से कितना जुड़ी हुई हैं, कितना आप अटैच हो गई थी जब आपने इसकी स्टोरी सुनी? यार मेरे को ना सबसे पहले कॉल आया कि ये फ़िल्म बना रहे हैं, तो मैंने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई वॉज इंटरेस्टेड, मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट. फिर उन्होंने मुझे बोला दीपक दोबरियाल है इसमें. आई वाज लाइक यार सब कुछ छोड़ दो, मैं तो कर रही हूँ ये फिल्म, दीपक कर रहे हैं तो यू नो. तो एक्चुअली माई मेन रीज़न फॉर डूइंग दिस वॉज दीपक, एंड आई एम सो ग्लैड आई सेड येस टू इट बिकॉज दीपक और मैं आई थिंक लूजली हम लोग सेम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं. आई फील बिकॉज वी आर नॉट, हम दोनों इंडस्ट्री से नहीं हैं, हम बॉम्बे के भी नहीं हैं, तो वी कम फ्रॉम अदर सिटीज़. मैं पंजाब से आती हूँ और यू नो दूर दूर तक कोई फिल्म कनेक्शन नहीं है. तो फॉर अस जस्ट द जर्नी फ्रॉम लुधियाना टू बॉम्बे, वो अपने में ही उसी में आप इतने कच्चे दिन कवर कर लेते हैं. एंड यू नो आई एम सो ग्लैड कि आई हैड टू डू दैट जर्नी बिकॉज वो ईजी नहीं थी, बहुत टफ थी. बट आई थिंक वही आपको सिखाता है. मेरे से बहुत बारी पूछा जाता है कि आपने कोई एक्टिंग कोर्स किया है, आपने कुछ एक्टिंग सीखी है. आई थिंक जो आपको स्ट्रगल सिखा सकता है, रियल लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, वो आपको कोई एक्टिंग कोर्स, कोई एक्टिंग गुरु नहीं सिखा सकता. तो आई थिंक आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम माई जर्नी विच हैज़ बिन रियली टफ बट रियली रियली एक्साइटिंग, एंड आई वुडेंट हैव इट एनी अदर वे. ओके, दीपक जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग था, क्या सीखने को मिला? बहुत सीखा. मैं उनको भी सेट पे बोलती थी कि दिस इज़ लिटरली लाइक माई ट्रेनिंग, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी जल्दी अपने करियर में, इवन माई फर्स्ट फिल्म आई वॉज रियली ब्लेस्ड. यू नो आई डिड अकीरा विद अनुराग कश्यप, विद सोनाक्षी सिन्हा. तो नर्वस मैं कभी नहीं होती, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज लाइक कि मैं इन लोगों के सेम सेट पे होकर इनसे क्या सीख सकती हूँ. तो दीपक से मैं लिटरली जब वो अपने सीन करते थे तो मैं उनको देखती रहती थी, उनकी हर एक माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व करती थी. और जब हमारे सीन्स होते थे तो वो हम जब रिहर्सल्स करते थे तो वो हमेशा ना बहुत नॉट इन अ वे ऑफ लाइक पेट्रनाइजिंग, बट वो बहुत सटल तरीके से आपको ना छोटे छोटे सजेशंस देंगे कि आप ये ट्राई करो, अच्छा ऐसा करो. एंड वो इतने सजेशन से ना वो एकदम सीन कुछ और ही इतना एलिवेट हो जाता है. मुझे बहुत मज़ा आया दीपक के साथ काम करके. जब आपने इसकी स्टोरी सुनी और आपको इस कहानी के बारे में मालूम है? सी आई टोल्ड यू, मुझे स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी एंड आई वॉज लाइक ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है. आई होप वी कैन एग्जीक्यूट इट एज वेल एज इट्स लुकिंग ऑन पेपर. देन आई हर्ड कि दीपक हैं, तो आई वॉज लाइक हाँ दीपक कर रहे हैं तो मतलब अच्छी तो होगी. Then I think what has also really elevated the film is the music by this guy सागर देसाई. उन्होंने ये अभी जो कोनकना की फिल्म आई थी, नहीं लिपस्टिक नहीं, जो उसके पहले जिसमें कोनकना भी हैं, दैट यार मैं नाम भूल गई हूँ, अभी रिसेंटली आई थी वो. सो उन्होंने उस फिल्म का भी म्यूज़िक दिया. एंड आई थिंक शैलेंद्र हर्ड द म्यूज़िक ऑफ दैट फिल्म एंड ही वाज लाइक आई वांट दिस गाय टू डू द म्यूज़िक फॉर आवर फिल्म. आई थिंक अगर आप बैकग्राउंड स्कोर देखेंगे तो एक तो स्क्रिप्ट लेवल पे आप पढ़ते हैं चीज़, बट देन जब वो बनती है एंड स्पेशली वो बैकग्राउंड स्कोर के साथ, वो एक अलग आपको एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट कर देती है. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद में क्या है? आई एम डूइंग, एक मेरी अभी डिज़नी की वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है बिंदास पे, प्लीज़ वॉच इट. अभी फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हुआ है. एवरी वीक आई थिंक वन एपिसोड विल बी आउट. आई एम प्लेइंग अ पब्लिसिस्ट इन दैट. आई वर्क विद अ पब्लिशिंग हाउस. बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है. अभी उसके बाद एक और वेब सीरीज़ आ रही है विच इज़ मेड बाय दीज गाइज जिन्होंने प्यार का पंचनामा बनाई थी. इट्स कॉल्ड बारकोड. वो अक्षय ओबरॉय के साथ आ रही है, करण वाही. उसके बाद एक फ़िल्म है जो एट सम पॉइंट नेक्स्ट ईयर आएगी. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्रियार्ज एंटरटेनमेंट जिन्होंने अभी टॉयलेट की है, रुस्तम की थी. तो पैडमैन, हाँ पैडमैन कर रहे हैं अभी. तो ये 2-3 चीज़ें अभी लाइन में हैं. चलिए, क्या कहना चाहेंगे जाते हैं अपने फैंस से? प्लीज़ वॉच दिस फिल्म एंड प्लीज़ वॉच ऑल माई लव एंड प्लीज़ सपोर्ट all my work. And abhi holiday season hai, please go out there and have a blast, enjoy, spend time with your family and put that phone off. Just switch your phones off and enjoy with your family. Thank you.